हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। Macroeconomics deals with that part of economics which deals with a small part of the economy. I of micro stands for individual। ये मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को माइक्रो से समझ में आ जाए कि इंडिविजुअल यूनिट की हम लोग बात करेंगे, स्मॉल पार्ट की हम बात करेंगे। जो इकोनॉमी का स्मॉल पार्ट है, यानी कि हम या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें या एक सोसाइटी की केवल बात करें, नॉट एज अ होल बात करेंगे, पूरे पॉपुलेशन की नहीं बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। अभी मैंने बताया कि माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, स्मॉल यूनिट की बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी के सिर्फ एक सोसाइटी की बात करें या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में एज अ एग्रीगेट एज अ होल पढ़ेंगे। यानी कि इंडिविजुअल और होल में डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेंगे, सपोज करिए राम है, श्याम है, तो सिर्फ राम की बात होगी, सिर्फ श्याम की बात होगी, ना कि राम प्लस श्याम प्लस जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं उन सब की बात होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या क्या होते हैं? डिमांड और सप्लाई। ये सब आ सकते हैं एग्जाम में। अगर हमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पूछता है तब भी हमें ये लिखना ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका एम होता है कि कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करेगा, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ये पॉइंट वाइज हम लिखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट शॉर्ट लिखा है ताकि याद करने में बहुत ही आसानी हो और एग्ज़ाम में भी हमें लिखने में आसान पड़े और हमें मार्क्स भी अच्छे गेन हो सकें। एजम्पशन क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक एजम्पशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें सबको एज्यूम किया गया कि वो सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। अगर प्राइस थ्योरी भी पूछता है तब भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही लिखना है, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल के इनकम की बात कर रहे हैं, राम के इनकम की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होगा। अगर हम इंडिविजुअल आउटपुट की भी बात कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलता जुलता है, इसलिए याद करने में ईजी होगा। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अभी मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो सारे यूनिट्स यानी कि सबको मिला करके हम किस में बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। टूल्स क्या क्या हैं? जैसे कि माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई थे, तो मैक्रो में क्या क्या? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव माइक्रो का क्या था कि वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइन करता है। इसका क्या एम है? ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल देखता है इकोनॉमी का। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें क्या एजम्पशन किया गया है? उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एज्यूम किया गया था सारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, और इसमें इसमें माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को, तो उसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। और इसमें एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल क्या है? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। पूरे नेशन की बात हो रही है, पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है एज अ होल। यानी कि हमने पहले इंडिविजुअल इनकम की बात की थी माइक्रो में, अब हम नेशनल इनकम की बात करें, यानी कि पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है एक नेशन में, जितनी भी पूरे लोग हैं इकोनॉमी में, हम उन सबकी इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं।
नेशनल आउटपुट का मतलब हुआ कि कितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं एज अ होल, पूरी इकोनॉमी मिलके कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना आउटपुट दे रही है, उसे हम नेशनल आउटपुट कहते हैं। इंडिविजुअल आउटपुट में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। सो माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल इकोनॉमिक्स का हमने ये जो पढ़ा है इसे हम एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है। अगर नॉर्मल डिफिनेशन पूछता है तो हमें सिर्फ नॉर्मल डिफिनेशन देने की ज़रूरत है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये पूरा लिखना होगा ताकि हमें अच्छे मार्क्स गेन हो सके। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।